विनो सबसे पहले तो ये बता दो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुबैर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ मैंने एंड किया था। तो अप्पी और भाई जी इतने एक्साइटेड हो गए थे कि हम लोग अनु को सरप्राइज़ देने वाले थे। तो भाई जी अनु पे प्रैंक कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अप्पी की तबीयत ख़राब है तो तू मेरा नाश्ता बना दे आके। तो अनु सो रही थी, तो अनु का मतलब एकदम से सरप्राइज़ दे देना था क्योंकि अनु ने ही बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई थी। तो मैंने सोचा वो मुझे बहुत मतलब सभी मिस कर रहे थे, लेकिन उसका ज़्यादा था क्योंकि फिर वो अपनी ससुराल चले जाती है और हम नहीं मिल पाते। तो भाई जी इतने एक्साइटेड थे कि वो पर्दा डाल रहे थे कि मतलब पूरा उसको दिख ना जाऊँ मैं। तो उस एक्साइटमेंट में पर्दा गिर गया। और यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में मैंने जो क्लिप लगाई ना, वो आप बार बार देखना क्योंकि उस क्लिप के ऊपर इतना अच्छा मुझे कमेंट आया था कि जो आप ये डायलॉग मार रही हैं ना कि भिन्नो सबसे पहले तो ये बता दो। उसके बाद मेरे पास जो कमेंट आया था वो ये था कि अप्पी का जो सवाल था वो ये था कि भिन्नो सबसे पहले तो ये बता दो कि तुम नाश्ते में क्या करोगी। और वाकई में अप्पी का यही सवाल था। तो ये जो कमेंट किया था ये किया था माय शॉर्ट्स एंड वीडियोस के आईडी ने। तो भाई सैल्यूट है आपको। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतना गहराइयों से हमें जानते हैं, हमारा प्यार जानते हैं। और आप ये बात कट हो गई थी क्योंकि वहीं वीडियो एंड हुआ था और आपने आगे की बात पहचान ली कि अप्पी ने यही सवाल किया था। थैंक यू। क्या हुआ हमारे साथ? तो इतना बुरा हुआ, इन्होंने कल मुझसे बोला जाने के लिए कि हम जाएंगे। थोड़ा पीछे से नहीं बता रही थी तुम्हें बता रही थी कि मैंने कल रात को बोला कि हम जाएंगे। अभी रुक जाओ, वीडियो शूट हो रहा है, तुम्हें नारा बांध लो। तो इन्होंने बोला कल हम जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। और कल हमारे यहाँ लाइट चलेगी रात में, तो मैंने सोचा सुबह आ जाएगी हम चले जाएंगे। सुबह आ जाएगी हम चले जाएंगे। तो भैया वो तो लाइट सुबह भी नहीं आई, अंधेरे में। और इन्होंने बोला जल्दी उठ और बस कपड़े पहना चल। फिर है मूवी नहीं धोने दोगे? तो क्या नहीं मूवी नहीं धोना, चलो। वो भैया ना मैंने बच्चों के कपड़े निकाले ना अपने। अच्छा मेरी अब ऐसी आदत हो गई है कि अब मैं कपड़े पहले प्रेस करके रखती थी, अब मैं प्रेस करके नहीं रखती। अब मैं क्या पहनूं अल्लाह। जो नए इतने सारे सूट है उनमें नाड़ा नहीं, नाड़ा डाल अंधेरा घर में नाड़ा डालने सुबह 6 बजे नाड़ा डालने का क्या ढूंढूं क्या करूं, फोनों में बैटरी नहीं। अल्लाह मेरी तौबा में कैसे कैसे करके आई हूँ ना। बच्चों को तो ऐसे उठाया, आयरा को बस यही पहना के और ये सब कर लिया। फिर इसका तो मुंह भी नहीं धुला। मैंने कहा मैं नानी के घर ले जाके नहलाऊंगी। नानी के जगह नहीं नहाएगा। इसके बाल वैसे आ रहे बिल्कुल कर्ली आएंगे इसके बाल। इसे कर ली है, पहले भी कर ली थी। अच्छा हाँ, इसके कर्ली हमारी फैमिली पे है। लाओ इधर आओ, मैं नाड़े बंद नाड़े मारना। तो बस ये है मेरी दुबरी कहानी। बहरहाल कैसे ना कैसे करके मैं आ गई फाइनली। कल पता है अन्नू करके गई है मेरा सारा काम वाम। सुना रही थी ना मुझे, कितना कितना सुनाया है। मैंने कहा चलो अनु से मिल आऊं भैया जाके। अब क्या रो ही दोगी पागल। ये होता है बहनों का प्यार, मुझे छोड़ ही नहीं रही है। उधर से वो देखो बड़ी ये एक्साइटमेंट होती है। जी क्या हो गया अनु? क्या हो गई? अनु को हमने ना ट्रैप करके बुलाया। हमने ये जुगत लगाई कि मेरी तबीयत खराब है और अनु आ जाओ नाश्ता बनाने। ये कहा था कि अनु की तबीयत खराब है और बाजी की तबीयत खराब है तो आ जाओ यहाँ पर नाश्ता बनाने। अनु बाजी आपने मुझे कल इतना सुनाया। मैंने बोला भैया अब तो जाना ही होगा। तुम्हारी चीजें छोड़ के गए नहीं, तुम्हारा तो सिर्फ बदसूरत सी छोटी आई है। तुम रात में हमें पता है ना वो बिना फ्रेश हुए नहीं आई है। और तुम रात में फ्रेंच छोटी बना के सोती हो? नहीं कल कोशिश कर रही थी। मैंने तो मोटी हो गई हो यहाँ पर नहीं, मुझे तो मोटी लग रही है। अच्छा लीबू आयरा के पापा बोल रहे थे कि आयरा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने कहा आयरा तुम्हारे साथ जाएगी। मैंने कहा वो एक एक पल वहाँ पर जिएगी। तो कहने लगे क्यों यहाँ के तुम मरते हो। पापा की तरह डायलॉग बोला, हमारे पापा की तरह। इसे तो मैं अभी वहाँ जा रही, वहाँ सारे सो रहे होंगे अभी। मैंने कहा उठ जाने दो, मम्मी जगी नहीं। तो बस अप्पी का जो सवाल था ना कि विनो तो नाश्ते में क्या करोगी, तो उसका जवाब ये है अप्पी के हाथ की भुजिया अगर आपने नहीं खाई तो समझो कुछ खाया ही नहीं है। मैंने बचपन से खाई ना तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हालांकि मैं भी बनाती हूँ लेकिन वो हाथ वाली बात होती है कि मुझे अप्पी की बहुत ज़्यादा यमी लगती है। तो मेरा पहला यही था। अप्पी तो पता है इतनी दीवानी
पुरानी हो गई थी, वो तो कीमे की कचौड़ी पे मतलब वो कर रही थी कि नहीं मैं कीमे की कचौड़ी। ओ मैंने कहा महाराज एक तो तबीयत ठीक नहीं है और दूसरा मुझसे सुबह सुबह इतना हैवी नहीं खाया जाएगा। तो मैंने कहा मैं मतलब पराठा और भुजिया खाऊंगी और वो मेरा फेवरेट भी है। कचौड़ी पचौड़ी मत बनाओ क्योंकि मुझे तुमसे बातें करनी है, ना कि तुम किचन में घुस जाओ। तो बस मैंने नाश्ता कर लिया था। जब मैं नाश्ता करी थी तब तक तो ये नहीं आए थे, तो अब ये आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने मतलब लिबा को भी अपी नहीं नहलाया और आयरा को भी। बच्चों को अपी नहीं नहला दिया था क्योंकि हमने तो प्लाजो सूट पहना था ना, तो आप लोगों को पता उतना कंफर्टेबल तो होते नहीं। तो अपने का तू तैयार कर ले इन बच्चों को, मैं नहला देती हूँ। तो यहाँ मैं इन्हीं से पता नहीं क्या बात कर रही हूँ, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। तो बस जल्दी से बच्चों को रेडी कर देते हैं क्योंकि बिना नहाए धोए बच्चे तो मुझे ही नहीं लग रहे थे मेरे बच्चे तो बस अब ये थोड़े इंसान के बच्चे लग रहे हैं तो यहाँ पर ये लोग स्वीट खा रहे थे और ये वाली जो स्वीट है वो आयरा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अभी का मतलब बस नहीं चल रहा था, वो ये कह रही थी ये खा लो वो खा लो। अब एक पेट और इतना सब कुछ कहाँ से खा लो। तो आप लोग सोचेंगे अभी तक मम्मी के घर क्यों नहीं गई। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वहाँ ना सब सो रहे होंगे। मैंने आज वो संडे है ना, सबसे अच्छी चीज़ है कि संडे था तो सबकी छुट्टी थी भैया की मैंने आज की। तो मैंने कहा सब सो रहे होंगे तो सुबह सुबह जाके किसी को बोले सरप्राइज़ तो अच्छा नहीं लगता, पहले सबको उठ जाने दो फिर मैं जाऊँगी आराम से। तो चलो अब आप भी चलो भाई कैसा रहा। आज सब लोग कोई छोड़ ही नहीं रहा है। अन्नू है, अन्नू नहीं छोड़ रही, मैं क्या बहाने वाली आई हूँ। अब मम्मा को मैं नहीं चढ़ूंगी बहुत याद आती है आपकी, बहुत। मुझे भी बहुत याद आ रही है। एक बात तो मुंह इधर कर दो। मम्मा आप एक बात सुन लोगे ना हैरान हो जाओगे। इन्होंने मुझे रात को मतलब कल बता दिया था, इन्होंने सुबह बताया बहुत आ रही है मुझे क्या वो बाहर रूम में याद आ रही है। आप बताओ आपको कितनी याद आ रही? क्यों उसके हाथ से लेती रहती बार बार। तुम्हें तो खाना नहीं था क्या है ना, बाजी आगे, बाजी ज्यादा स्ट्रिक्ट है मुझे दिखाने के लिए, आपका दिखा, मुझे इम्प्रेस करने के लिए। दुपट्टा उड़ा है ना इसने। अरे नानी से मिलना चाहती थी, नानी से मिल लो ये बीच बीच में ऐसे करती है। मुझे मेरी नानी के पास जाना है, मुझे मेरी नानी के पास जाना है। बहुत अच्छा मैं तो जाके ही रहूंगी। मेरा बच्चा आपको बेर आई से देख भी नहीं पा रहा है। चलो अरे मम्मी क्या कर रही है? मैं ना रुको, सन प्रोटेक्शन चाहिए होती है। मम्मी ने कहा भाई नहीं आने बच्चे। दूसरी बात ये है मामू जी को दूसरी बार तो देखा है। एक बार अपने बर्थडे में देखा था। मामू भी तो विशाल का है, छोटे मोटे बकरे से मामू विशाल का है। मम्मी का तो देखो ये कम सिन हो गए होंगे ये, है ना, कमजोर से कमजोर। मैंने राशन मंगाना बंद कर दिया कि नहीं सही। कहाँ से कमजोर हो गए? वैसे इंटरनली हो रहे होंगे, वैसे तो माशाल्लाह दिन और तो ठीक है। मैं वही देख सकती हूँ। मामा भैया को ना नज़र लग गई, पता है क्या हुआ था, जब हमारी ना पूरी पाइपलाइन खुद रही थी ना, गली खुद रही थी, तो इसमें ना वो लोहे के बड़े बड़े पाइप जो होते हैं ना लंबे लंबे वाले, वो उसका रिक्शा अड़ गया जैसे सुल्तान मूवी में नहीं, और सारे उस पर 6 लड़के लगे हुए थे और नहीं उठ रहे। अबरीश भी था, सब थे, पूरा हमारा मतलब ये पूरा विला लगा हुआ था उसको निकालने के लिए। 6-7 लड़के तगड़े तगड़े से। फिर आए भैया वहाँ से आए तो भैया ने कहा अबरीश आगे जा। भैया ने अबरीश को आगे भेज दिया और भैया ने फिर पीछे से, और जो उठा के रखा ना सबने कहा एक साथ 6 ने बोलो भाई वाह। कहते इसे कहते सुपरमैन है भाई, ये कौन सी चक्की का आटा खाता है सबका। सॉरी भाई बात होगी ना कंप्लीट। हाँ मेरी हो गई। जब वो पूजा की लड़ाई होगी जैसे भाई को मारा था, भागी आई थी राजू भाई और वो कितना लड़ने वाले थे। और जब भैया गए बस जाके खड़े हुए नॉर्मल, ये भी नहीं कि हाँ भाई ये सिर्फ नॉर्मल खड़े, हाँ भाई क्या बात है। तो वो भैया क्या क्या भैया से बात करो, मैं कह रही ये होता है इंसान की पावर। आज मेरे को ये तो बता रही ऐसे किसी बात को बोल रहे हैं मोटे पतले के, तो मैंने कहा मोटे बंदे से सोसाइटी वाले से डरता है कोई, चाहे अंदर दम ना हो। और मैंने कहा सुपर सा कितना भी अंदर से ताकत वाला होगा उसे कोई सोचेगा इसे तो मैं एक थप्पड़ करी लूँ। तो बाजी के साथ हम कहीं जाते हैं ना, तो हम बाजी से कहते हैं ना बाजी आपके साथ ना बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। बाजी की पर्सनालिटी और हम ऐसे सूखे से बाजी के आ गए तो हर कोई सोचता बाजी पैसे देंगे, पैसे ये देंगे है। और बाजी मैं बताती हूँ आपको, हम लोग जैन ग्रुप गए, जैन ग्रुप में पेमेंट करनी, अब वो ऑनलाइन पेमेंट अब मुझे करनी, और वहाँ पर पीछे इतने सारे लोग, तो मैंने फोन पे इतना तो मैंने कहा पासवर्ड ऐसे कैसे
आज भी पता है इतना कॉन्फिडेंस नहीं, कहीं जैसे शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ ना, डर के मारे करती नहीं, मम्मी से कहूँगी मम्मी आप दे दो, मैं आपको दे दूँ। एक बार ना दोबारा पेमेंट करी आई थी, 2200 रुपये की पेमेंट करी आई, हिम्मत नहीं है दोबारा से बोली। ऐसा मुझे झटका लगा कि बस क्या है। हमारे घर में ऐसी रौनक लगी थी आज जैसे मानो ईद हो, और ईद ही मान लो, क्योंकि मम्मी मुझे हमेशा यही बोलती है कि तुम जब भी आ जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे ईद है। ईद वाले दिन नहीं लगता है, लेकिन तुम आ जाती हो तो ऐसे ही लगता है। और माशाल्लाह से आज संडे था तो सब भाई बहनों की छुट्टी थी, और ये खूबसूरत टांगे भैया की ही हैं। और अभी हम भैया के बारे में ही बात कर रहे थे, तो इतनी सारी खुशियों में एक इजाफा और था कि पापा पहली बार स्मार्टफोन की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो ये पापा का फ़ोन आया था, पापा ने OnePlus का फ़ोन लिया है, तो मुबारकबाद तो बनती है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुबारकबाद देना मेरे पापा की। तो अब आ गया था दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में भी लाइट ही हम लोगों ने रखा था क्योंकि रात को नॉनवेज बनेगा। तो अन्नू की दाल की तारीफ़ मैंने बहुत सुनी थी अप्पी से कि अन्नू बड़ी टेस्टी दाल बनाती है। तो भाभी ने पूछा क्या खाओगे, तो मैंने कहा नहीं खाऊंगी, लेकिन अन्नू के हाथ का खाऊंगी। और अन्नू बनाएगी दाल चावल, तो बस ये दाल चावल बने हुए हैं, और ये फ्राइड राइस भी बना दिए थे, और ये कढ़ी बनी हुई थी, मतलब कल बनाई थी रात को, तो वो भी रख दी थी। तो बस अब हम लोग कर लेते हैं लंच। और ये आगे थे, इन्होंने नाश्ता कर लेते हैं। ये आप ही के घर पे ही, आप लोग को पता है वो ना ज़्यादा बोलते ना ज़्यादा हंसते ना ज़्यादा मूवमेंट होती है उनकी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं सही हूँ, मैं आराम से सो जाऊँगा। तो वो अब आराम फरमा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग मतलब दुनिया के मज़े ले रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं मायके चली गई हूँ। और आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के कि मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग हैं। आप लोग कह रहे हैं कि भाई अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम पहुँच गए हैं मायके, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आगे के व्लॉग्स के लिए। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको अभी मतलब ये व्लॉग मैं यही एंड करूँगी, और बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि हमने फिर और क्या क्या मस्ती की। तो बस यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अन्नू की जो तारीफ़ हो रही थी वो बिल्कुल ठीक थी। दाल की मतलब आपको शक्ल ही नज़र आ रही होगी कि दाल कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना, और इतना अच्छा लगता है। मतलब भाई साहब आप बड़े ही बहुत बड़े तरम खां शेफ़ हो, लेकिन अपनों के हाथ का बना हुआ खाना और अपने मायके में बैठ के खाना, उसका सुकून और इत्मीनान बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।